हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग पार्ट 3 सिलेक्शन। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट को समझा था, जिसका मीनिंग क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको फिल करने के लिए एप्लीकेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो आए और उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन को फिल करें। अब उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी लोगों ने जितने भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ रहता है, जितने भी लोगों ने एप्लीकेशंस भेजा हुआ रहता है, उसमें से अच्छे एम्प्लॉय को, बेस्ट क्वालिफाइड जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। कैसे? बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। बहुत सारी तरह अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट एप्लीकेंट्स को देने होते हैं और जो वो सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसमें से उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसमें क्या ज़रूरी होता है कि जो एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन है, जो भी वो क्वालिफिकेशन लेके आया है उसको मैच किया जाता है। जो भी जॉब की वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी उसके साथ मैच किया जाता है। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो इस एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, और सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है उनमें से जो बेस्ट हैं, जो गुड हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब हम सिलेक्शन के प्रोसेस को देखते हैं कि एक प्रोसेस फॉलो करना होता है सिलेक्शन के लिए, जिसमें 8 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, देन सिलेक्शन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो एक चार्ट था, ओवरव्यू था। इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेप में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, जितने भी लोगों के एप्लीकेशंस उसके पास आए हुए रहते हैं, वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसी के बेस पे वो पहले ही वहाँ से फिट और अनफिट को छांट लेता है, वहीं से सेलेक्ट कर लेता है। जो फिट होते हैं उनको आगे पास किया जाता है, जो अनफिट होते हैं, अनक्वालिफाइड होते हैं, उनको एप्लीकेशन फॉर्म पे उसी स्टेप पे वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में से गुड को छांट के आगे बढ़ाने में, और जो बेकार है, जो अनफिट है, उनको वहीं रिजेक्ट करने का काम करता है। इसमें मैनेजर की हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन टेस्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस टेस्ट के जरिए जो कैंडिडेट हैं उनके एबिलिटी और उनके स्किल को मेजर किया जाता है। मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट है। इसमें उसके मेंटली जो दिमाग है, कितना उसको ज्ञान है, इस चीज़ का टेस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट है कि उसके अंदर किसी नए चीज़ को सीखने की क्षमता कितनी है, उसको टेस्ट किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट है कि इस बंदे की, इस एम्प्लॉय की जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये जानने में मदद मिलती है। तो सिलेक्शन टेस्ट के स्टेप पे जो है ये कुछ 4-5 तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब कोई एप्लीकेंट अच्छे से सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है तो फिर उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो अच्छे से उसके जो इंटरेस्ट है, उसका टेम्पर कैसा है, उसको जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, मेमोरी पावर उसकी कितनी है, और किसी चीज़ को जवाब देने में वो कितना क्विकली जो है जवाब दे पाता है, और जो भी वो डिग्रीज लेके आया हुआ होता है उन सभी डिग्री को वेरीफाई करना, ये सब चीज़ें जो हैं इंटरव्यूअर चेक करता है। और इस स्टेज में फिर उसको अगर ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट में कोई कमी दिखाई दे रही है तो फिर उसको वो वहीं से रिजेक्ट कर देता है। आगे प्रोसेस में उसको लेके नहीं जाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिम, अगर जो बंदा बिल्कुल सूट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है, अच्छे से इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है, तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद अब उस एम्प्लॉय के बारे में दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये दूसरे लोग कौन होते हैं? ये उसके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उसके रिलेटिव, उसके सोशल रिलेशंस में हो सकते हैं, या फिर उसके कोई दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह का है, इन चीज़ों के बारे में
अच्छे से बता सके, या फिर अगर वो पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो वहाँ के पास्ट एम्प्लॉयर जो है उनसे भी कांटेक्ट कर सकती है न्यू कंपनी उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए। तो इस स्टेज पे यही होता है। नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन डिसीजन। जब इंटरव्यू का प्रोसेस, टेस्ट का प्रोसेस और ये सारे जो रेफरेंस वगैरह चेक कर लिए जाते हैं, तो इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मैनेजर बैठा होता है, जो हायर मैनेजर है, उसकी राय ली जाती है। एक बार उसकी मर्जी जानी जाती है फाइनल डिसीजन को लेने से पहले। वो क्या सोचता है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, ये चीज़ें जो हैं वो जानी जाती है। तो सिलेक्शन डिसीजन के स्टेप पर यही होता है। नेक्स्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन। इस स्टेज पर कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ रीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। जैसे एक तो यही चेक करना होता है कि जो जॉब उसको दी जा रही है उसके लिए वो फिजिकली बॉडी से, शरीर से फिट है या नहीं है। एक रीजन ये हो सकता है कि अगर उसको कोई ऐसी पहले से बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से उसको अपॉइंट कर लेने के बाद पूरी कंपनी में वो बीमारी फैल जाए, तो ये भी चेक करना होता है। अगर उसे कोई इश्यू है, अगर उसे कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आगे जाके कंपनी को उसके ट्रीटमेंट पे भी खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जो है कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर इस स्टेज पे वो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेता है अच्छे से, तो उसको आगे अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है, जॉब ऑफर दे दिया जाता है। अदरवाइज फिर उसकी जो प्रोसेस है उसको इसी स्टेज पे रोक दिया जाता है। नेक्स्ट इज जॉब ऑफर। मेडिकल एग्जामिनेशन एक बार अच्छे से क्लियर कर लेने के बाद जो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर का मीन्स होता है कि उसको अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर कर दिया जाता है। उस लेटर में एक डेट लिखी गई होती है कि किस डेट को उसको ड्यूटी के लिए आके रिपोर्ट करना होता है। तो ये होता है जॉब ऑफर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बार जॉब ऑफर जो है वो ले लेता है सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कहलाता है। इस फेज में उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो साइन करने होते हैं, उन पे अटेस्ट करना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं, क्योंकि इसमें इन जो फॉर्म भरवाए जाते हैं उसमें एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिसको आगे फ्यूचर में यूज किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उसका जॉब टाइटल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके वर्किंग आवर क्या है, छुट्टियों के रूल्स क्या होंगे, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, अलाउंस क्या मिलेगा, ये सब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो इस पर उसको साइन करना होता है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे स्टाफिंग पार्ट 4 ट्रेनिंग के बारे में।